अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अनोखी रेसिपी लाई हूँ। ज़रूर फुल वॉच कीजिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पर आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी रेसिपी लाई हूँ जिसमें मैंने ना तो बेसन का इस्तेमाल किया, ना ही ब्रेड इस्तेमाल की, ना कोई दाल इस्तेमाल की है। और इसके बावजूद हमने ये दही फुल्की बनाई है। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है आज की। तो अगर घर पर ना हो बेसन और दिल चाहे मज़ेदार सी दही फुल्की खाने का, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरह से इसे बना के तैयार किया जाता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आज हम यूज़ करते हुए ये दही फुल्की बनाने वाले हैं। तो मैं ये कमर्शियल रेसिपी आज आपको बता रही हूँ, जो ज़्यादातर हम बाज़ार से लेकर खाते हैं। तो वो क्या चीज़ डालते हैं, तो यहाँ पर चलिए बनाना शुरू करते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 1 कप आटा ले लिया है। ये नॉर्मल आटा है जो हमारे घरों पर रोटी पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वही आटा मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप। तो आटे के साथ आज हम ये फुल्की बनाएंगे। बाज़ार से जो हम ज़्यादातर दही फुल्की लेते हैं, पकोड़े वगैरह लेते हैं ना, तो उसमें बेसन के साथ आटा ज़्यादा मिलाया जाता है, आटे की मिलावट की जाती है। लेकिन आज हम डायरेक्ट आटे से ही बना के देखते हैं कैसे बनते हैं आज के हमारे ये दही बड़े। तो इसके लिए 1/4 चम्मच मैंने अजवाइन इसमें शामिल कर दी है। इससे फ्लेवर भी आता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। नमक हस्बे ज़रूरत इसमें शामिल किया। और यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी पाउडर इस्तेमाल करना है, इससे कलर भी अच्छा आएगा और फुल्कियाँ बहुत अच्छी बनेंगी। इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। यहाँ पर 1 छोटा चम्मच मैंने ऐड कर दिया। और फ्लेवर बढ़ाने के लिए पुदीना मैंने यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पर पुदीने के पत्ते बिल्कुल बारीक काट के लिए हैं, तकरीबन 1 चम्मच के करीब। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसमें बेकिंग सोडा शामिल किया है 2 चुटकी के बराबर। तो चलिए अब इसमें हम पानी शामिल करते हैं। तो जिस कप से नाप कर मैंने आटा लिया, इसी कप से नाप कर मैंने पानी ले लिया है 1 कप। तो अच्छी तरह से मिक्स करना है, इसमें कोई भी गुठली वगैरह नहीं करनी चाहिए। खूब अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। और जब अच्छे से आप मिक्स कर लें, इसके बाद अच्छी तरह से इसे 2 से 3 मिनट तक इस तरह से फेंट लेना है, ताकि ये बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी सा हो जाए। तो ये देखिए, इस तरह का बैटर ये बन के हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखें, अब मैं आपको दिखा देती हूँ। पानी यहाँ पर सिर्फ 1 कप लगा है। 1 कप मैंने आटा लिया, 1 कप ही इसमें पानी गया है और ये हमारा हमेज़ा बन के तैयार हो चुका है। ऑयल अब मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर ऑयल पहले हम चेक करेंगे, ऐसे हमने फुल्कियाँ नहीं डालनी है। पहले थोड़ा-सा बैटर उठाएँगे, इसमें डालेंगे। तो ये देखिए, अगर ये फ़ौरन से ऊपर आ गया तो समझ लीजिए टेम्परेचर हाई है। ऑयल का टेम्परेचर हाई होना चाहिए, हाई फ्लेम पर हमें इन्हें फ्राई करना है। अगर हम इन्हें बिल्कुल हल्की आंच पर फ्राई करेंगे, तो ये ऑयल को भी एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे और फूले हुए नहीं बनेंगे, जैसे हमें फुल्कियाँ चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ऑयल हमारा बहुत अच्छा सा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें फुल्कियाँ डालेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं बिल्कुल छोटी-छोटी सी फुल्कियाँ बना के डाल रही हूँ। मैं हाथ से डाल रही हूँ, आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, जैसे ही हम डालते जा रहे हैं ना, तो ये ऊपरी सतह पर आती जा रही हैं और फूल के डबल साइज़ की हो गई हैं। ये देखिए, अच्छी खासी फूल गई हैं ये फुल्कियाँ। इस तरह से हम पहले सारी फुल्कियाँ डाल लेते हैं और इन्हें अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। तो माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छी ये फूलती जा रही हैं। ये देखें, तो अब अच्छे से इनको फ्राई करना है जब तक कि इनका कलर खूबसूरत सा दोनों साइड से नहीं आ जाता है। तो इस तरह से ये रेसिपी आप लोग भी ज़रूर बनाकर देखिएगा। तो यहाँ देखिए, फुल्कियाँ हमारी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हो गई हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। और 1 कप आटे के साथ बहुत ढेर सारी ये फुल्कियाँ बन के हमारी तैयार होंगी। तो देखिए, अब इसी तरह से बाकी फुल्कियाँ भी हम तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, ऑयल अच्छा खासा गर्म है, तो ये फ़ौरन ही फूल-फूल के ऊपर आती जा रही हैं। तो बस इस तरह से मैं बाकी भी सब फुल्कियाँ पहले तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए, कंप्लीट इतनी ढेर सारी ये फुल्कियाँ हमारी बन के तैयार हो चुकी हैं, जो कि बहुत ही सॉफ्ट बनी हैं। ये देखिए, अब आप चाहें तो डायरेक्ट आप इसे ऐसे ही दही में डाल लीजिएगा। इन्हें पानी में वैसे भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं।
तो मैंने यहाँ पर इसे पानी में भिगो दिया था, सिर्फ मैंने यहाँ पर 30 सेकंड के लिए भिगोया था। इससे ज़्यादा मत इन्हें पानी में आप रखिएगा, वरना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, सॉगी हो जाएंगी। तो इसलिए ये गलती मत कीजिएगा, सिर्फ 30 सेकंड आपने पानी में डालना है और निकाल लेना है इन्हें। इसके बाद हमने यहाँ पर इसके लिए दही तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने दही ले लिया, इस पर नमक हस्ब ज़रूरत डाला है, 2 कप दही है। थोड़ा सा फ्लेवर के लिए मैंने पिसा हुआ लहसुन डाला है, 1/4 चम्मच। पिसा हुआ ज़ीरा इसमें जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून। ज़ीरा आपने थोड़ा सा तवे पर भूनना है, रोस्ट करना है, उसके बाद इसे दरदरा सा पीस के डालना है, तभी फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है 1 चम्मच। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्चें और नमक एडजस्ट कर सकते हैं जितना आप पसंद करते हैं। तो अब अच्छे से इसे बीट कर लिया। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी 1 कप और अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे। तो ये दही हमारा बहुत ही शानदार सा बन के तैयार हो चुका है, ये देखिए। अब इसमें हम ये फुल्कियाँ डाल देंगे जो हमने बना कर रखी थी। तो बस आपने एक ही चीज़ का ख़याल रखना है, फुल्कियाँ बनाने के बाद जब भी आप पानी में डालें तो आपने सिर्फ 30 सेकंड के लिए डालना है और निकाल देना है इनको, ताकि पानी ज़्यादा इनके अंदर ना जाए। तो अब इसे अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। यहाँ पर इसे मज़ीद और फ्लेवर देने के लिए एक स्टेप हमने और करना है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसके लिए ऑयल ले लिया है, तकरीबन 3 टेबल स्पून, और इसमें हम तड़का लगाएंगे। साबुत गोल वाली मिर्च मैंने ली है, साथ में आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा इसमें शामिल कर दिया। अब इसे अच्छा सा कड़कड़ा लेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है। तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा ये तड़का बन के तैयार हो चुका है। ये हम इस पर ऊपर से डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है और लुक भी बहुत अच्छी लगती है। दिखने में बहुत ही अच्छे मज़ेदार से लग रहे होते हैं इस तरह से दही बड़े। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह हमारी ये रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है, ये देखिए। ऊपर से मैंने थोड़ी सी चिली फ्लेक्स इसमें ऊपर से गार्निश की है, इससे दिखने में और भी ज़्यादा ये यम्मी से लग रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार से ये दही बड़े बन के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगी, इसे तोड़कर भी दिखाऊंगी कि ये अंदर से किस तरह के जालीदार बने हैं, ताकि आपको सही से अंदाज़ा हो सके। तो यहाँ पर आपको अगर मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पर, मेरी फ़र्स्ट वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो यहाँ पर देखिए अंदर से इस तरह से ये जालीदार बन के तैयार हुए हैं, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला था, उससे बहुत अच्छे से फूल के ये फुल्कियाँ हमारी बन के तैयार हुई थी, ये देखिए। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसमें आटे के साथ बेसन भी आधा कप शामिल कर सकते हैं फ्लेवर और बढ़ाने के लिए। तो दोनों चीज़ें मिलाकर अगर बनाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो ज़रूर रेसिपी को ट्राई करें, एंजॉय करें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।